हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, कभी तुझे आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फ़िलफ़ौरन बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 मरतबा किस किस मौके पर? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म इलाही हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खलील की आग में पहुंचने से पहले पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचे मैं बड़ी जल्दी के साथ फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन अत्थर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी के चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा दो। चुनाचा मैं छुरी के चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं की तह तक पहुंचने से पहले पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकालकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर बाआराम बिठा दूं। चुनाचे मैंने ऐसे ही किया। और चौथी मर्तबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफरों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीनदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म इलाही हुआ कि मैं फ़ौरन ज़मीन पर पहुंचूं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीनदान मुबारक का खून मुबारक ज़मीन पर न गिरने दूं और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक अपने हाथों पर ले लूं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे फरमाया था, अगर मेरे महबूब का ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। मैं बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। अब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआओं की अहमियत और उनके फ़ायदे का जिक्र फरमाते हुए अपनी उम्मत को दुआएं मांगने की तरगीब दिलाई और फरमाया कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ से बढ़कर इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है। और दुआओं की अहमियत का इजहार करते हुए फरमाया कि अब दुआओं इबादत का मग़ज़ है। एक और जगह फरमाया है कि जो अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। हज़रत दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जो बंदा ये दुआ 7 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके गम और परेशानी को दूर कर देंगे। वो दुआ ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मैंने उसी पर भरोसा कायम कर लिया और वो भारी अर्श का मालिक है। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़े तो उसको दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़िर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 15 अदद सब्ज कद्दू के बीज, 2 अदद ईरानी खजूर लेकर इनको ऊन दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूटकर मिक्स कर लें। फिर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथों पे लगाकर इसकी मटर के बराबर गोलियां बना लें और 1 हफ्ते तक लगातार खाएं। फिर कमाल देखें। टाइमिंग का शहंशाह नुस्खा है, बड़े बड़े नुस्खों को भूल जाएं।